हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7। यह क्लास 10th का सिलेबस है। इसमें देखिए कहा गया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन के बारे में। क्लियर है? तो हम इस टाइप के जब भी क्वेश्चन लगाएंगे तो हमें न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y मान करके ही सॉल्व करना है। उससे हमें आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट न्यूमरेटर को हम क्या मान लें, x मान लेते हैं एंड डिनोमिनेटर y। तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, जो हमारा फ्रैक्शन बन के आएगा वो x अपॉन में y आएगा। क्लियर है? तो हमसे पहला कंडीशन क्या कह रहा है, सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम करते हैं, मतलब इन दोनों का सम करते हैं, इज 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर, मतलब ये जो नंबर है ये न्यूमरेटर के डबल का से 4 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है ये। तो अब जब ये ऑलरेडी 4 ज़्यादा है, मतलब ये 16 है, तो ये कितना है? 20। देखिए अब क्या, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो 20 है वो 16 से क्या है? 4 ज़्यादा है। तो हम बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर है? ये बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लेकर के बताया, आपको समझाया कि अगर x प्लस वाई कह रहा है कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज़्यादा है। क्लियर है? तो ये ऑलरेडी 4 ज़्यादा है, तो बराबर करने के लिए यहाँ 4 प्लस करेंगे। आई थिंक आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि 4 इधर ऐड करना है या इधर ऐड करना है। क्लियर है? तो x उधर, x को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स, 2x माइनस आएगा। देखिए कैसे होगा, माइनस 2x प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का x प्लस का y इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर है? अब हम देखते हैं सेकेंड केस। अब हमारा दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3। हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या है? x अपॉन में y है। क्लियर है? ये कह रहा है दोनों में ही हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें 3 से। किससे इंक्रीज कर दें? 3 से। तो हमारा जो रेशियो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा? 2 अपॉन में 3। देखिए 2:3 है, इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं। ये और ये चीज दोनों क्या है? एकदम सेम है, चाहे आप 2/3 लिखिए चाहे 2:3 लिखिए। तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का इसमें, तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस का 9 इक्वल्स टू 2y प्लस का 6। तो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 3। क्लियर है? अब हमारा इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में देख रहे होंगे कि किसी का भी ना x का ना y का कोफिशिएंट बराबर नहीं है। तो हम सिंपल इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप देख रहे होंगे इसका और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो हम कर देते हैं। देखिए या तो इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दीजिए या तो एलिमिनेशन मेथड से कर दीजिए। क्लियर है? लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है वो थोड़ा टफ पड़ता है, मतलब यहाँ से x की वैल्यू निकाल करके यहाँ रखिए, फिर उसको पूरा सॉल्व करिए। और एलिमिनेशन मेथड में डायरेक्ट बस कोफिशिएंट बराबर करके काट दीजिए और y की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन 1। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स का प्लस वाई इक्वल्स टू 4 में, तो हमें क्या मिलेगा? माइनस का 3x प्लस का 3y इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब आप देख रहे होंगे जिसका कोफिशिएंट बराबर है उसका साइन क्या है? चेंज है। जब साइन चेंज होता है तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, क्या मिलेगा हमें? 3x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 3 एंड माइनस का 3x प्लस का 3y इक्वल्स टू 12। ये देखिए क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, यहाँ से बचेगा +3 माइनस 2 प्लस का y और +12 माइनस 3 प्लस का 9। तो यहाँ से y की वैल्यू 9 आ गई। क्लियर है? अब इस y की वैल्यू को हम किस में रख दें? इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ y
पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो माइनस एक्स प्लस का 9 इक्वल्स टू 4, तो माइनस एक्स उधर जाएगा तो -9 + 4 -5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 5। क्लियर हो गया। तो हमसे पूछा है क्या, डिटरमाइन द फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन हमारा क्या था, x/y। तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया, x/y इक्वल्स टू 5/9। यही हमारा रिजल्ट रहा। क्लियर है। हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, x/y क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर 5/9। क्लियर है। आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।